अस्सलाम वालेकुम। तो पहली वीडियो में हमने देखा कि लीवर की एनाटॉमी क्या है। दो डिफरेंट टाइप को मॉडल थे, एक एसिनार टाइप ऑफ मॉडल था, दूसरा हमारे पास लोब्यूल टाइप ऑफ मॉडल था। हमने देखा कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और उसमें उसकी डुअल ब्लड सप्लाई है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और रिपेयर क्या है, कि लिवर हेपेटोसाइट्स जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इंजरी को और कैसे जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म होता है। तो हमारे पास दो तरह की इंजरी होती है। लिवर जो हेपेटोसाइट्स हैं, एक होती है हमारे पास रिवर्सिबल और दूसरी होती है इरिवर्सिबल, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जब रिवर्सिबल इंजरी होती है तो हेपेटोसाइट्स जो है अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल जो है वो चेंजेस लेके आते हैं। उसमें क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि एक्यूमुलेशन हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो सकती है, स्टीटोसिस हो सकती है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन हो सकती है, जिसको हम कोलेस्टेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है। और इसी तरह अगर हम बात करें इरिवर्सिबल इंजरी की, तो इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या होगा, एपोप्टोसिस हो सकती है, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। इसी तरह नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। अब नेक्रोसिस किन कंडीशंस में होगी और एपोप्टोसिस किन कंडीशन में होगी। एपोप्टोसिस हो सकती है इन केस ऑफ अगर वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, ठीक है। इसी तरह ऑटो इम्यून कोई भी अगर हेपेटाइटिस है उसमें हो सकती है, ड्रग इंड्यूस हो सकती है, और टॉक्सिन इंड्यूस भी हो सकती है, ठीक है। इन कंडीशंस में जो है वो एपोप्टोसिस होगी। नेक्रोसिस किस कंडीशन में होगी, इस्कीमिया की कंडीशन है, या फिर अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो इन कंडीशन में क्या होगा, नेक्रोसिस होगी। रिवर्सिबल इंजरी नहीं होगी, इरिवर्सिबल इंजरी होगी, ठीक है। अगर अगर इसी तरह हम बात करें हमारे पास नेक्रोसिस की फर्दर दो टाइप्स उसने बताई हुई हैं, कि हमारे पास क्या होती है, कन्फ्लुएंट नेक्रोसिस भी होती है और ब्रीजिंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस भी होती है। कन्फ्लुएंट जो है वो नेक्रोसिस क्या होती है, ये क्या बिगिन करती है जोन 3 में, नियर द सेंट्रल वेन। हमने देखा था कि जोन 3 कौन सी है, जो कि सेंट्रल वेन के अराउंड हेपेटोसाइट्स जो हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है, उसको हम जोन 3 कहते हैं। यहाँ पे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, तो ये इंजरी यहाँ से स्टार्ट होती है। जोन ऑफ हेपेटोसाइट जो हैं वो ड्रॉप आउट करते हैं अराउंड द सेंट्रल वेन, कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस में। लेकिन ब्रिजिंग नेक्रोसिस में क्या होता है, जोन ऑफ हिपेटोसाइट्स जो हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं वो क्या करते हैं, लिंक सेंट्रल वेन जो है टू पोर्टल ट्रैक से उसको कनेक्ट कर देते हैं और एडजेसेंट पोर्टल ट्रैक को ब्रिज कर देते हैं। इसको ब्रिजिंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम दैट ऑफ द सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रैक्स, ठीक हो गया। ये ब्रीदिंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्कार फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन। स्कार डेपोजिशन में जो है हमारे पास, जब हमारे पास जो है इंजरी जो है वो क्रॉनिक इंजरी, अगर हमारे पास एक्यूट इंजरी हो रही है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल उसमें चेंजेस आ जाएंगी। हेपेटोसाइट्स जो हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस से अपने जो है मॉर्फोलॉजिक जो है वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर इंजरी परसिस्टेंट है, क्रॉनिक है, तो देन क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन होगी और रिग्रेशन होगी। तो प्रिंसिपल टाइप ऑफ हमने देखा था स्टीलेट टाइप ऑफ सेल्स। स्टीलेट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो इनका फंक्शन होता है कि लिपिड को स्टोर करना, लिपिड स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, ठीक हो गया। लेकिन क्रॉनिक इंजरी में क्या होता है, जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फाइब्रोजेनिक मायो फाइब्रोब्लास्ट में, मायोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक हो गया। अब इनको स्टिमुलेट कौन करता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। इंजरी हुई है पेटोसाइट की, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इसी तरह अगर हम बात करें, और इसके अलावा कौन एक्टिवेट करता है, जो टॉक्सिन्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो जब ये मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फाइब्रोसिस करवाएंगे। फाइब्रोसिस के रिजल्ट में क्या होगा, स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोसिस हो जाएगी और स्कारिंग हो जाएगी, जिसको हम एंड पे फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सिरोसिस हो जाएगी, लिवर की सिरोसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे हम देखते हैं कि लिवर फेलियर होता है। लिवर फेलियर 3 टाइप्स का होता है, एक्यूट लिवर फेलियर, क्रॉनिक लिवर फेलियर एंड एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होता है, कि रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इंजरी भी होती है। रिवर्सिबल इंजरी में जो है वो हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो लिवर सेल्स हैं, वो अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, इसी तरह एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, और इसी तरह सेलुलर स्वेलिंग हो सकती है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, अपोप्टोसिस होते हैं, नेक्रोसिस होते हैं, नेक्रोसिस इस्कीमिया हाइपोक्सिया में होती है। अपोप्टोसिस वायरल हेपेटाइटिस में, एक्यूट हेपेटाइटिस में, ड्रग इंड्यूस या टॉक्सिन इंड्यूस में। नेक्रोसिस दैन फर्दर टू टाइप्स होते थे, कंसलेंट और ब्रीजिंग। कंसलेंट में क्या होता है कि जो है अराउंड द सेंट्रल वेन जो है वो हेपेटोसाइट्स जो हैं वो डाई करते हैं। इसी तरह ब्रीजिंग में सेंट्रल वेन एक्सटेंड होती है, नेक्रोसिस एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रैक। इसी तरह हमारे पास स्कारिंग होती है, और स्कारिंग और रिग्रेशन होती है। स्कार फॉर्मेशन में स्टीलियर सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो इनका फंक्शन होता है कि विटामिन ए को स्टोर करते हैं, दूसरा ये फाइब्रोजेनिक मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इनके इन रिस्पॉन्ड टू इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी और स्कारिंग होगी, और अल्टीमेटली जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास लिवर फेलियर की डिफरेंट टाइप्स।